कि इस बार 2024 के चुनाव में जदयू जो है वो अपने 2 जीते हुए सीट बीजेपी को देगी। औरंगाबाद से लवली आनंद जो है वो उम्मीदवार बन सकती है जदयू के कोटे से। चिराग पासवान को लेकर उनको 5 सीटें दी जा रही हैं। 5 सीटें गया और काराकाट को जो है एनडीए के 2 सहयोगियों उपेंद्र कुशवाहा और जीतन मांझी को दिया जाएगा। समस्तीपुर और हाजीपुर दोनों चिराग के हवाले रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि चाचा पशुपति कुमार पारस का पत्ता जो है वो पूरी तरह से कट चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। चुनाव की घोषणा देश में हो चुकी है। लगभग अनेक राज्यों में सीटों की संख्या बता दी गई हर एक पार्टियों के द्वारा, उम्मीदवार भी घोषित कर दिए गए हैं। लेकिन बिहार में आज तक पेच फंसा हुआ है। आज तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ कि एनडीए के सहयोगियों को कितना सीट मिल रहा है, कहां से कौन उम्मीदवार होगा। और ऐसा ही स्थिति महागठबंधन के साथ भी है। लेकिन आपको हम बता दें कि पूरी संभावना है कि आज शाम तक एनडीए जो है वो अपने सीट शेयरिंग को जनता के सामने रख देगा। खुलासे आज हो जाएंगे। लेकिन आपको हम बता दें कि जो संख्या है कुछ फेरबदल हुए हैं, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो आपके सामने हम रखना चाहते हैं। नीतीश कुमार 16 एमपी हैं, उनके 17 सीटों पर 2019 में चुनाव लड़े थे। किशनगंज से भी उनके उम्मीदवार खड़े थे, लेकिन वही एकमात्र सीट थी बिहार में जहां पर एनडीए हार गई और 1 सीट महागठबंधन को मिला। कांग्रेस के प्रत्याशी वहां से जीते। आपको हम बता दें कि इस बार 2024 के चुनाव में जदयू जो है वो अपने 2 जीते हुए सीट बीजेपी को देगी और 2 सीट जहां पर एक किशनगंज जहां पहले वो खड़े थे वहां से अपने उम्मीदवार उतारेगी। और साथ साथ बता दें हम औरंगाबाद सीट पर भी जदयू के उम्मीदवार खड़ा होने की पूरी संभावना है। कुछ देर बाद इसका खुलासा हो सकता है। आपको बता दें कि बीजेपी ने कहा जाए तो औरंगाबाद सीट जो है अपना वो जदयू को दे दिया है। और किशनगंज जहां पहले कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार वहां से अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, वो बीजेपी के कोटे में जाएगी, वहां फिर से जदयू के उम्मीदवार ही खड़े होंगे। इसके साथ साथ आपको हम बता दें चिराग पासवान को लेकर उनको 5 सीटें दी जा रही हैं। 5 सीटें कौन कौन दी जा रही हैं आपको बता दें हम कि चिराग को हाजीपुर, खगड़िया, नवादा, समस्तीपुर और वैशाली फाइनल हुआ है। 5 सीट इनको दिया जाएगा। और बताएं आपको हम कि 2 सीट नीतीश कुमार की पार्टी से बीजेपी ने जो अदल बदल किया है वो किया गया है। वो 2 सीट जो है, एक गया है और दूसरा काराकाट है। गया सीट बीजेपी ने जदयू से इस कारण से लिया है कि वहां पर मांझी जी को उम्मीदवार बनाया जा सके और काराकाट जहां से उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया जा सके। और यही कारण है कि औरंगाबाद बीजेपी के सांसद थे वहां पर, उसे जदयू को दे दिया गया है। और किशनगंज जहां खबरें चल रही थी कि शाहनवाज हुसैन वहां से उतरने के पूरी तरह से तैयार थे, उसे भी जदयू को दे दिया गया है। और बदले में गया और काराकाट को जो है एनडीए के 2 सहयोगियों उपेंद्र कुशवाहा और जीतन मांझी को दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि पूरी तरह से बीजेपी जो है अपने सहयोगी दलों को मनाने में लगी हुई है और इसके लिए अभी तक सारे प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि खबरें चल रही थी कि चिराग पासवान जो हैं वो 5 सीटों पर 4 सीट तो कंफर्म था। 1 सीट वाल्मीकि नगर के लिए वो काफ़ी बार्गेनिंग कर रहे थे। कहा जाए तो 2-3 दिनों से लगातार जो है वो प्रेशर बनाए हुए थे बीजेपी पर कि वाल्मीकि नगर का सीट जो है वो चिराग के हवाले कर दिया जाए, जहां से उनके प्रदेश अध्यक्ष, उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी उम्मीदवार हो सकते थे। लेकिन आपको बता दें कि ये संभव नहीं हो पाया है। वाल्मीकि नगर सीट जो है वो चिराग पासवान को नहीं दिया गया है। चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई है। हाजीपुर, वैशाली, नवादा, फिर से बता दें खगड़िया और समस्तीपुर। तो कहने का मतलब है कि राजू तिवारी का पत्ता साफ है। और एक और खबर आपको हम दे दें कि समस्तीपुर को लेकर काफ़ी दावे किए जा रहे थे। ये कहा जा रहा था कि पशुपति कुमार पारस जो हैं वो समस्तीपुर से उम्मीदवार हो सकते हैं, हाजीपुर चिराग को दे दिया जाएगा। लेकिन अब जो रणनीति बन रही है और जो सीट शेयरिंग की बातें निकल के आ रही है उसके मुताबिक
समस्तीपुर और हाजीपुर दोनों चिराग के हवाले रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि चाचा पशुपति कुमार पारस का पत्ता जो है वो पूरी तरह से कट चुका है। उनका राजनीतिक कहा जाए तो राजनीतिक रूप से उनको बाहर कर दिया गया है। अब उनकी बिहार में कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी ही बात निकल के आ रही हैं। और बता दें कि जमुई को लेकर जो है, जमुई को लेकर ये चल रही है चर्चा कि वो जदयू कोटे में जा सकता है। हालांकि आपको हम बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि बीजेपी ने अपने दो सहयोगियों जीतन राम मांझी के लिए गया सीट और उपेंद्र कुशवाहा के लिए काराकाट सीट जो है वो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से अदल बदल किया है। नीतीश कुमार अब औरंगाबाद और किशनगंज यहाँ से उम्मीदवार उतारेंगे, तो वही गया का सीट मांझी जी को और काराकाट का सीट उपेंद्र कुशवाहा को दिया जाएगा। तो देखिए अब क्या होगा। संभावना है कि आज शाम तक जो है इस पर मुहर लग जाएगी और यही समीकरण निकल के सामने आ रहा है। आपको बता दें कि औरंगाबाद से लवली आनंद जो है वो उम्मीदवार बन सकती है जदयू के कोटे से। सुशील कुमार जो कि वहाँ के सिटिंग एमपी थे, उनका पत्ता कट सकता है। तो देखिए क्या होता है, शाम तक सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है जो हमने आपको बताया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।